गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने कक्षा में आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 14 अर्थात एक थी स्वाति के विषय में पढ़ा था। आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में उसी पाठ से संबंधित दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में पाठ 14 के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। आपको उदाहरण दिया गया है पढ़ाई लिखाई, तो आपको इसको अलग करके लिखा है पढ़ाई और लिखाई। इसी प्रकार नीचे वाले जो शब्द हैं योजक चिन्ह के साथ दिए गए हैं, उन्हें आपको अलग करके लिखना है जिस प्रकार आपने पढ़ाई और लिखाई को लिखा। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। दादा दादी, दादा और दादी। चाचा चाची, चाचा और चाची। इस प्रकार आप इस प्रश्न को अपनी अपनी पुस्तक में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। आपको केवल इन वाक्यों को पढ़ना है। पहला है, स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। दूसरा, उसे कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान मिला। कौन सी के मध्य में योजक चिन्ह। स्कूल में छात्रावास था। लड़कियां ध्यान से क्या सीखती थी। आप वाक्यों को पढ़ते समय उन जगहों पर रुक सकते हैं जहां पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूं कि लिखते समय हम रुकने वाले स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आपको इन वाक्यों के अंत में देखना है कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे पहले वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, दूसरे में प्रश्नवाचक, तीसरे में पूर्ण विराम और चौथे में प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में सही विराम चिन्ह अर्थात पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। भावना सैर करने गई है। यहाँ पे गलती से है लिखा गया है तो अंत में आएगा पूर्ण विराम। क्या तुम स्कूल जाओगी। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में किया गया हो तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पे भी क्या क्या प्रयोग किया गया है तो प्रश्नवाचक। बच्चे चुपचाप बैठे हैं, साधारण वाक्य, इसलिए अंत में पूर्ण विराम। क्या आप खाना खाएंगे। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा एक के ऊपर, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में सही उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपसर्ग अर्थात कोई शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जोड़ा जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन आता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द है होश, इसमें आप यहाँ से चुन करके शब्दांश लिखेंगे बे, तो क्या बनेगा बेहोश। दोनों के अर्थ में भिन्नता है, होश और बेहोश। रक्षा, यहाँ से हमने चुनकर लिखा उपसर्ग सु, तो शब्द बना नया शब्द सुरक्षा। भाव मूल शब्द था, प्रउपसर्ग जोड़ा प्रभाव। डर मूल शब्द, नि उपसर्ग तो बन गया निडर। इस प्रकार आप उपसर्ग जोड़ते हुए उसके सामने नए शब्द लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। माता पिता, मामा मामी, मालिक मालकिन, श्रीमान श्रीमती। यहाँ पर श्रीमती में त में ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर गलती से ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आप ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्द लिखिए। विष अमृत, अंधकार प्रकाश, साहस भय या डर, हानि लाभ। आप सभी जानते हैं इनके विलोम शब्द, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो एक वचन को बहुवचन में बदल के जब हम लिखते हैं अर्थात किसी भी बहुवचन रूप बदलते समय शब्द के अंत में या, यो, ये इत्यादि शब्द आए, वर्ण आए, तो
पहले वर्ण की मात्रा में परिवर्तन आता है और वो ई की मात्रा से ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे लाठी, यहाँ आ की मात्रा लगाइएगा ल के साथ, यहाँ पे आएगा लाठियाँ। तैयारी, तैयारियाँ। रस्सी, रस्सियाँ। लड़की, लड़कियाँ। तो आज आप प्रश्न नंबर 1 से 7 अपनी अपनी पुस्तक में हल करेंगे, लिखेंगे उन्हें और याद करेंगे। आगे के प्रश्न हम कल कक्षा में करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।